हेलो बच्चों, तो आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 का फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, राइट। तो फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, राइट ना, और उनके प्रॉपर्टीज पे आपको एक चैप्टर 4 बेसिस है बच्चों फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं वो क्या है बच्चों, एंट्रेंस कॉर्नर जो है इनको आज कंप्लीट इंटायर कवर करेंगे चैप्टर 4 का, राइट। ये आपको जो है बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हेल्पफुल हो सकता है, सैनिक स्कूल के लिए भी हो सकता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का, सेंट्रल हिंदी स्कूल के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकता है, और अगर आप मैथ्स के ओलंपियाड दे रहे हैं तो उनके लिए भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा बच्चों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन आज का, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, which of the following number is divisible by 3, 4, 5 and 6। इसमें से कह रहा है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से वो कौन सा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, 4 से भी हो जा रहा है, 5 से है और एंड 6 से भी है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको ये जो चारों नंबर्स दे रखे हैं ना, इन चारों नंबर का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, पहले हम डिटेल कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय सॉल्व करेंगे बच्चों, उसके बाद हम ऑप्शन पे टिक करेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड एलसीएम, राइट। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम क्या होता है, फुल फॉर्म पता है, एलसीएम, क्लियर, अच्छे से पता है ना, वेरी गुड। चलिए अब आपको करना है 3, 4, 5 एंड 6 का आपको एलसीएम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं, इससे इजी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 2, 5 और ये हो जाएगा 3। अब आप चाहे तो फिर 2 से लगा लीजिए, राइट, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 5 और ये हो जाएगा 3। आफ्टर दैट फिर क्या लगाएंगे आप 3 से, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। आफ्टर दैट क्या लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे, राइट, तो ये 1। तो क्लियर हुआ। अब आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब आपको क्या करना है, तीनों को ये 4 डिजिट सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, 2 2 सा क्या होगा बच्चों, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, देखो 2 2 सा 4, 4 3 सा 12 और 12 5 सा 16, तो ओवरऑल क्या आ गया 60 आया। तो इससे क्या होगा, ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने जो आंसर निकाला है ना वो करेक्ट आंसर है। तो देखो 60 आया, अब इसमें ऑप्शन में देखो 60 है, यस, तो दिस इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन की फील लेना है, क्लियर ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, अ कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ्स, क्या कह रहे हैं, अ कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ्स, राइट। क्या कह रहे हैं बच्चों, बोथ्स में कह रहे हैं 9 एंड जो है 7 इज ए, मतलब 9 का और 7 का जो कॉमन मल्टीपल है वो ए है। अब आप ध्यान से समझिएगा, दिस नंबर इज बिटवीन 112, मतलब कह रहा है 1200 एंड 1300 व्हाट इज अ नंबर। अच्छा अब ध्यान से क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है बच्चों 9 एंड 7 का जो कॉमन मल्टीपल है वो a है, जो a जो है वो क्या है बच्चों 1200 एंड क्या है 1300 के बीच का नंबर है, ठीक है। तो आपको a कौन सा नंबर हो सकता है, देखो सबसे पहले ऑप्शन से अगर मैं आंसर निकालूं तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्यों बोलोगे क्यों, क्योंकि हमें कह रहे हैं कि 1200 और 1300 के बीच का वैल्यू है a, ठीक है, तो ये नंबर होगा। अब आपके पास ये 3 नंबर है, तीनों नंबर में आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो कि जो नंबर 9 से भी और 7 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर क्या होगा, a होगा। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं, सेकंड पर डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या है 1200 है ना बच्चों, 1260। तो पहले 9 से डिवाइड करो, तो 9 1 जा 9, ठीक है,
क्या आ जाएगा बच्चों 3 और ये 9 चौक 36 है ना, ये आ जाएगा 140। देख लो कट रहा है ना, कैंसिल हो गया और ये 0 है तो ये 140। इट मींस क्या हो बच्चों, ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल हो रहा है, अभी आपने देखा। अब 7 से भी देख लो करके, 7 से अगर आप डिविजिबल करोगे तो देखो हो रहा है कि नहीं। पहले तो 1 लग जाएगा, ठीक है 1 आ गया सर, तो 7 3 10 5 8 7 56। यस बच्चों इससे भी कट गया है ना, 7 से भी कट गया। इट मींस ये जो नंबर है ना देखो 9 से भी डिविजिबल हो रहा है, 7 से भी डिविजिबल हो रहा है। इट मींस ये आंसर करेक्ट होगा, बिकॉज क्योंकि क्या है ना क्वेश्चन देखो ना, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर्स 9 एंड 7, 9 और 7 का कॉमन है, मतलब दोनों में है, ठीक है। तो क्या होगा 1260 इज योर आंसर। अब आप सोच रहे हो सर इस दोनों को तो किया ही नहीं, तो आप इनको ट्राई करके देख लो बच्चों। ये दोनों जो नंबर है ना, एक से कटेगा तो एक से नहीं कटेगा, दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। चेक करके मैं आपको दिखा देता हूं, देख लो 1200 क्या है बच्चों 6 से, चेक करके देख लीजिए आप। 7 से करके दिखाते हैं आपको, 7 हो गया बच्चों, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 5 और ये 0, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए 7 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49, देख लो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 और ये 7 2 जा 40, क्या हो गया बच्चों आगे रिमाइंडर 2। अब कटेंगे, मैंने बोला ना कि आपको सभी नंबर, दोनों नंबर, अब ये नंबर भी ये 9 से डिवाइड हो सकता है बट 7 से नहीं हुआ, उसी तरीके से भी। तो ज्यादा करने के लिए आप समझ में आ गया ना आपको, तो दिस इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जो आपके पास ऑप्शन दे रखा होता है ना, तो वहां से भी आप देख करके सॉल्व कर सकते हैं, समझ के सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर लेके सॉल्व करो, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, कह रहा है फर्स्ट 4, क्या कह रहे बच्चों, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 का मल्टीपल क्या होता है, टेबल आपको पता है ना, तो टेबल ही लिखना है। कैसे लिखेंगे 4 मल्टीपल, ऐसे 6 1 जा, है ना, 6 आ गया बच्चों, 6 2 जा क्या होगा 12 होगा, 6 3 जा कितना होगा बच्चों 6 3 जा 18, 6 4 जा 6 4 जा क्या होगा बच्चों 24। तो अब आपको क्या कह रहे हैं बच्चों, सम क्या है, सम मतलब क्या होता है पता है, ऐड होता है। सम मतलब ऐड होता है। ये जो चारों मल्टीपल आए ना सभी को आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए 6 प्लस क्या होगा 12 प्लस 18 प्लस 24, तो सिंपल है, आप इनको ऐड कीजिए तो 30, इनको ऐड कीजिए 30, राइट। तो 30 प्लस 30 क्या होगा बच्चों 60। तो 60 इज योर आंसर, क्या होगा 60 आपके आंसर होगा। इसमें है यस, दिस इज द ऑप्शंस, क्या दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना, मल्टीपल समझ में आता है, आप उनका टेबल लिख दीजिए, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा, 4 क्या है तो 4 में लिख दिया। आई होप आपको अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, है कि नहीं, गुड। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अब देखो यहाँ इससे पहले हमको क्या पूछ लिया था 4 मल्टीपल्स, अब यहाँ पे 5 मल्टीपल पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 5 मल्टीपल लिख लेंगे, तो 6 1 जा क्या होगा 6, ठीक है, 6 2 जा क्या होगा बच्चों 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो देखो इसका जो सम किया था तो आपको 60 आया और फिर आपका 30 है, समझ रहे हो ना बात को, तो क्या हो जाए 90। थोड़ा सा आप IQ लगा लो कि 1 to 4 हमने किया था तो 60 आया और एक और बढ़ गया 30, तो क्या होगा 90 इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड ना, अच्छे से क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो द डिफरेंस, ध्यान से पढ़ना, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दे दिया है, वर्ड में दे दिया है, फिगर में तो कई बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं, जब भी वर्ड में दे देता है ना तो बच्चों फंस जाते हैं, क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं और फिर वो क्वेश्चंस आप आंसर्स गलत कर बैठते हैं। तो आपको ध्यान देना है इन बातों पे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन, देखिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट्स ऑफ द सम, ध्यान दीजिए, ऑफ द सम ऑफ द
फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। अच्छा देखो कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया बच्चों क्या है, देखिए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 का, समझ रहे हैं क्या हुआ, टोटल कितना आया, ऐड करके 90 आया ना, गुड। चलिए अभी देखिए तो क्या है कि टेंस डिजिट्स एंड यूनिट डिजिट का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो जब हमने ऐड किया बच्चों तो 90 आया, तो देखो यूनिट डिजिट पे क्या है, ये है, दिस इज यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट्स पे क्या है, 0 है, ठीक है। और अगर मैं 10 डिजिट्स की बात कर लूं तो 10 डिजिट्स पे क्या है बच्चों, 10 डिजिट पे क्या है, 9 है। तो इन दोनों का हमसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बताइए, क्या बताइए, डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए क्या होगा। तो सिंपल है, क्या कर दो, 9 माइनस 0 क्या होगा, 9। अब देखो 9 है ऑप्शन में, यस दिस इज ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 इज योर आंसर। समझ रहे हो, देखो कैसे क्वेश्चन को घुमाया है, पहले आपको 4 का सम पूछा, फिर 5 का पूछा, अब जो सम आया उसके यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का डिफरेंस पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही आंसर्स देने हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर। अच्छा अब आप इसमें देखो कह रहे हैं कि कौन फैक्टर नहीं है। अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक है बच्चों, 360 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, वर्ड है which of the following is not a factor of 360। तो 316 का इसमें फैक्टर कौन सा डिजिट्स नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो आपको पहली बात तो 1 क्या है बच्चों, 1 जितने भी नंबर्स ले लो, कोई भी नंबर ले लो, सबका फैक्टर होता है। तो पहला तो ठीक है बच्चों। दूसरा देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना 2 से तो ये नंबर आ जाएगा, मतलब ये भी इसका फैक्टर्स है, ठीक है। अब 79 से आप चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लेना, ये भी इनका फैक्टर्स है। 8 जो है बच्चों ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो आप 8 को आंसर ले सकते हैं। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लीजिए, एग्जैक्टली नहीं कटेगा, चेक करके मुझे कमेंट करके बताना, यस सर आपने सही कहा था। डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 8 से एग्जैक्टली 316 डिवाइड नहीं होगा। 17 से करोगे तो हो जाएगा, इससे भी करोगे तो 2 टाइम में आ रहा, इससे भी हो जाएगा, 1 से तो डेफिनेटली होगा। समझ रहे हो ना बातों को, क्योंकि यहाँ पे नॉट लग गया है, इसी वजह से दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ दिस। कह रहे हैं कि 37,800 का प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या होगा। तो बहुत कॉमन सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चलिए करके दिखाते हैं। 7 8 तो सबसे पहले अगर आपको 2 से लगाना है, क्योंकि प्राइम नंबर में क्या होता है ना बच्चों, सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर्स लेते हैं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर जो है बच्चों वो 2 है। उसके बाद 3 होते हैं, फिर 5 होते हैं, फिर 7 होते हैं, है ना, फिर 11 होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर चलता जाता है। ओके चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1 to 100, राइट, क्या बच्चों 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। लास्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगा, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्लियर, 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। अंडरस्टूड? इफ यू नो देन go on the comment sections and you will comment it। ओके चलिए अब देखते हैं, अब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा बच्चों, पहले तो 1 लग जाएगा, ठीक है, फिर क्या होगा 8 दूनी 16 8 आ जाएगा, फिर 9 दूनी 18 और ये 2 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर ये 2 से हो जाएगा तो 2 से कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 4 दूनी 8 5 दूनी 10 1 0 आ जाएगा, फिर ये 2 से एग्जैक्टली हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 4 दूनी 8 7 दूनी 14 2 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 दूनी 4 5 दूनी 10। अब आप यहाँ पे देखिए क्या होगा बच्चों, अब 5 से कर दीजिए, है ना, 9 पंचे 45, ठीक है, 9 पंचे 45, कितना बच गया बच्चों
45। आप चाहो तो ऐसे, अगर दिक्कत होती है ना तो आप चाहो तो ऐसे कर भी सकते हैं, इससे 5 से डिवाइड करके देख लीजिए। 9 पंचे 45 हो गया, तो क्या हो गया 2 यानी 22, फिर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर क्या होगा बच्चों 5। तो समझ आ रहा है, 5 चौक 20, 5 25, समझ में आ रहा है। फिर आप 5 से लगाइए तो क्या हो जाएगा 1 कि 1 आ गया, फिर 4 8 पंचे 40, 5 आ जाएगा, 9 पंचे 45 आ गया। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा है कि ऐसे अब ये 3 से हो जाएगा, 5 से 15 3, फिर अब देखो ये किससे हो जाएगा, है ना। अब इसमें देख लीजिए अब किससे इसको कर सकते हैं, 7 से। ठीक है, 3 3 से 5 5 3। अब यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे 7 से करेंगे तो 7 से हो जाएगा, 7 पंचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56। नहीं बच्चों इससे नहीं हो रहा है ना, चलिए कहीं ना आप इसमें मिस्टेक कुछ हो रहा है, चलिए देख लेते हैं क्या है। 1 इसको आप 9 4 5 को क्या कीजिए 5 से डिवाइड करके देखिए, चलिए करके देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 5 1 आ जाएगा ना बच्चों, 1 लगाइए तो क्या होगा 4, फिर 4 8 पंचे 40, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों 8 पंच 8 पंचे 40 हो रहा है ना, यहाँ पे 8 आना चाहिए, है ना, क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, फिर जाकर देखिएगा, देखो है मिस्टेक। तो अगर आप इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 9 7, है ना, फिर ये 63 है तो 3 से फिर लग जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा 1, और फिर ये 3 से लग जाएगा, ये आ जाएगा 7। तो ये एक प्रोसेस था, ऐसे करना है। कहीं पे अगर आप मिस्टेक कर जाएंगे ना तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं, तो आप उनको एक बार रीचेक कर लेना कि आप जो कर रहे हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, क्या वो सही है या कहीं आपने डिवाइड में मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक करेंगे तो आपके एग्जैक्टली आंसर नहीं है। चलिए फिलहाल देख लेते हैं। तो देखो कितना है इसमें बच्चों, कितने 2s आए हैं, देखो 3 टाइम्स तो 2 आया है, 2 टाइम्स 5 आया है, 3 टाइम्स 3 आया, 1 टाइम्स 7 आया। तो ऐसा इसमें है क्या, देखिए है, यस। देखो बच्चों 3 टाइम तो 2 है, ठीक है, 3 टाइम 3 है बच्चों, ठीक है, 2 टाइम 5 है और 1 टाइम 7 है, यस दिस इज द राइट आंसर। यही तो आपका ये स्टेप्स है, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, यही तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आई होप ये बातें समझ आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं ना, वेरी गुड। तो ये दिस इज द राइट आंसर, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, क्लियर। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फैक्टर ऑफ 30s। अच्छा, अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है बच्चों फैक्टर, फैक्टर होता है क्या, आपको पता है क्या फैक्टर क्या होता है? तो देखो फैक्टर क्या होता है, मतलब 30 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फैक्टर, अंडरस्टूड। मतलब 30 किस किस नंबर से डिवाइड हो जा रहा है वो उनका फैक्टर होगा। लेट्स सी, फैक्टर क्लियर हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे 30 को अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों 30 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, यस सर। 2 से तो होगा ही होगा बच्चों डेफिनेटली, 3 से भी होगा, यस डेफिनेटली, 4 से नहीं होगा, है ना, 4 के टेबल में ये आता नहीं, 5 के टेबल में आता है जी, हो जाएगा, 6 से हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखो बच्चों 9 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 15 से हो जाएगा जी। अच्छा 10 से भी तो होगा, 10 3 से, ठीक है, 15 से हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट 30 से होगा। तो ये नंबर्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं 30 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा बच्चों, है ना। चलिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15 एंड 30। दिस इज द फैक्टर ऑफ 30। और हमसे पूछ भी रहा है क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ 30, 1 2 2 3 5 ऑब्वियसली है, ठीक है, 1 2 3 5 10, यस ये भी है, 1 2 3 4 5 ये भी है, और 1 2 3 4 5 अभी में देखो इसमें सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। वैसे फैक्टर तो ये भी है बट ये कंप्लीट नहीं है, फैक्टर तो ये भी है बट कंप्लीट नहीं है। तो जो कंप्लीट फैक्टर होगा वो आपके आंसर होगा, अंडरस्टूड ना, अच्छे से समझ आ गया क्या, वेरी गुड। तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाउ मेनी टाइम्स 9 comes in written the number from 1 to 100। अच्छा
हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक अगर आप लिखते हैं तो उसमें कितने बार 9 आता है। समझ रहे बात को, कितना इजी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना, मिस्टेक मत कर जाना, है ना। देखो पहला तो 1 से लेकर के 9 तो होता है, फिर क्या होगा बच्चों 19 होता है, फिर क्या होता है 29 होता है, फिर 39 होगा, फिर 49 होगा, फिर 59, फिर 69, 79 और 89। तो यहां तक तो 9 आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 90, फिर 91, फिर 92, फिर 93, 94, 95, 96, 97, 98 और फिर क्या होगा 99। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए बच्चों। देखो यहां से लेके यहां तक कितने 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है जी, ठीक है। अब आप यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे भी 9 है और यहां पे क्या है बच्चों, तो कितना है 20 है। तो टोटल 1 से लेकर के, इट मींस 1 से लेकर के 100 के बीच में अगर आपसे पूछा जाता है कि 9 कितने हैं तो कितने बताएंगे बच्चों, 20 बताएंगे। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट आनी चाहिए आपको। अब आप ऑप्शन में देखिए 9 है, 100 है, 20, यस 20 है, तो दिस इज द राइट आंसर्स। कितने इजी क्वेश्चंस, कितने स्मूथ से किया आपने, तो ऐसे ही माइंड लगा करके करना है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं क्या है, द नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 103। अच्छा अब देखो 103 का कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो देख लीजिए सिंपल सा, अभी मैंने बताया भी था प्राइम फैक्टर्स। तो देखो बच्चों 2 से तो कटेगा नहीं ना, तो क्या करेंगे 3 से लगाएंगे, तो 3 3 से 9 ये हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों 5 से लगा दो, 7 1 2 3 कितने टोटल 3 है, तो दिस इज द राइट आंसर। मतलब क्या होगा बच्चों 105 का कितने प्राइम फैक्टर है, तो कितने हैं 3 है बच्चों। तो 3 आपके पास ऑप्शन में ही है, 1 2 3 3 आया, 3 आया, तो ऐसे नहीं 3 है तो 3 है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो 3 है, इसीलिए हमने 3 को टिक किया है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल्स नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 24। अच्छा अब देखो क्या है कि 24 का कितने फैक्टर है, समझिएगा बात। इससे पहले हमसे क्या पूछ रहा था, प्राइम नंबर पूछ रहा था, यहाँ पे फैक्टर पूछ रहा है। चलिए तो फैक्टर आपको अभी मैंने बताया, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो नंबर होता है बच्चों जिससे वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो देखो 24 किस किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है, सबसे पहले 1 से होगा, 2 से होगा बच्चों, है ना, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, 12 से भी होगा और 24 से भी होगा। तो ध्यान दीजिए 2 से 1 से हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हैं बच्चों 8 है, तो दिस इज द राइट आंसर। मतलब 24 8 नंबर है बच्चों, 1 से लेकर के 24 तक 8 ऐसे नंबर है जो 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। समझ रहे बातों को, तो दिस इज द, ये सारे वैल्यूज है जिससे एग्जैक्टली 24 डिविजिबल हो जाएगा। और टोटल अगर आप इस नंबर को काउंट करते हो ना तो कितना आता है बच्चों 8 है, राइट। इसीलिए दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना, अच्छे से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप स्मूथली आराम से बैठिए और एकदम कॉन्सेप्ट माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके फोकस करो, आप बहुत आसानी से कर पाओगे, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन का डिटेल कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा है और फील आ रहा होगा, है ना, कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पर भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज 0 1 एंड 3। तो देखो बच्चों कोई भी नंबर ले लो, कोई एनी नंबर्स, कोई भी नंबर लीजिए बच्चों, उसका जो फैक्टर होगा ऑड नंबर वो 1 होता है ना।
तो क्या होगा 1। 1 जो भी नंबर लीजिए सभी का फैक्टर होगा, कोई भी नंबर लेंगे एक्सेप्शन 0 को छोड़ के, है ना। तो 0 का तो 1 होगा नहीं, समझ रहे हो ना बातों को। कोई भी एनी नंबर्स अगर लेते हैं ना, नेचुरल नंबर कोई भी लेते हैं तो उसका फैक्टर 1 तो डेफिनेटली होगा और ऑड नंबर 1 ही होगा। क्लियर? आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर जो होता है वो कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे सभी आपको अच्छे से समझ आ गया, राइट। तो एक रिक्वेस्ट है बच्चों आप लोगों से, बच्चों ये जो वीडियोस है ना ये आपको हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिलेगा। और कई बच्चों को एक डाउट रहता है कि सर हम जवाहर नवोदय विद्यालय का स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है उसमें और भी क्लासेस के वीडियोस आ जाता है तो हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो उसके लिए बच्चों मैंने ये वीडियोस को HPS JNV क्लासेस जो है ये मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट कर दिया है। इस पे आपको जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं इस पे मैं अपलोड करूंगा। और इस चैनल जो है हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम, वहां पे आपको जो है फर्स्ट नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के सारे कॉन्सेप्ट मिलेगा और जवाहर नवोदय विद्यालय के जो वीडियोस हैं अपडेट हैं वो सारे भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको सारे चीज मिलेंगे और आपको ये जो चैनल है ये सेपरेट जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए एकदम स्पेशल चैनल बनाया गया है। ये वीडियो दोनों चैनल पे आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप बच्चों इस चैनल के आप जाइए और फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो, और सेपरेट चाहते हैं तो। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।